एक चीज़ बताएं विधायक जी कि अभी लॉकडाउन चल रही है। भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाई है। राज्य सरकार भी कई तरह से काम कर रही है। भारत सरकार तो बहुत ज़ोर शोर से लगी है। यहाँ का डॉक्टर, प्रशासन जो भी हैं वो सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। जनता के माध्यम से मैं देखता हूँ कि सोशल डिस्टेंस लोग नहीं रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप एक विधायक होने के नाते? देखिए, बार बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के सामने आह्वान किया है, आग्रह किया है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे संयमित रह के ही इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। वो बराबर कहते हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, फेस पर मास्क पहन के रखें, भीड़ भाड़ में कम जाएं। जहाँ लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों के द्वारा ही इस बीमारी पर हम निजात पा सकते हैं। लोगों को इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है और अभी दुनिया इस वैश्विक महामारी से लड़ाई लड़ रही है। भारत में उसका दर बहुत कम है। भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने समय के पहले इन चीज़ों को देश के सामने अवगत कराया और लॉकडाउन का पालन करते हुए अभी भारत कम से कम सुरक्षित है। हम संयमित रहें, सुरक्षित रहें, लोगों के संपर्क में कम आएं, लॉकडाउन का पालन करें, घर के अंदर रहें और सरकार, केंद्र सरकार बहुत व्यापक तौर पर काम कर रही है। झारखंड सरकार भी इसमें पहल कर रही है। कहीं न कहीं लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। हम उनके विचारों को, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन जब तक नहीं करेंगे, इस वैश्विक महामारी कोरोना से निजात नहीं पा सकते हैं। अभी सर है क्या, जो सोशल डिस्टेंस, फेस मास्क जो लोग नहीं लगाते हैं, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। जिला प्रशासन भी कई तरह का अवेयरनेस कर रही हैं, घोषणा करवा रही हैं, फिर भी लोग ध्यान नहीं रखते हैं। एक और ख़ास समस्या झारखंड में है, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो काफ़ी लोग आ रहे हैं और काफ़ी लोग झारखंड का रहते हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं खाने उने को लेकर के, काम धंधा को लेकर लॉकडाउन है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रवासी मजदूरों की बात है और छात्र छात्राओं की बात है, घर वापसी उनका तय था और सरकार ने पहल किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वैसे प्रवासी मजदूर अपने घर तक आ गए। लेकिन जिन शहरों में वो लोग फंसे हुए थे, जहाँ वो लोग ठहरे हुए थे, रोज़गार के लिए गए हुए थे, कहीं न कहीं उनको यहाँ संयमित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े शहरों में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। गांव बहुत कुछ बचा हुआ है, उनकी वापसी स्वागत योग्य है, लेकिन यहाँ आके वो अपने आप को क्वारंटाइन में रखें और सरकार के द्वारा जो बताया गया गाइडलाइन है उसके अनुरूप चलें, तो निश्चित रूप से हमें कोरोना से लड़ने में सफलता मिलेगी। रही बात कि गांव वाले को जगना है, समाज को जगना है और सभी को जगाते हुए प्रशासन को इसकी सूचना देनी है कि कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां रह रहा है, कौन किसके यहां जा रहा है। और प्रशासन भी इन चीज़ों को बहुत संज्ञान में लेता है। जैसे सूचना मिलती है वहां तक प्रशासन के लोग आते हैं, प्रशासनिक लोग आते हैं, स्वास्थ्यकर्मी आते हैं और उन लोगों की जांच होती है। जांच के बाद जो पॉजिटिव होता है उसको क्वारंटाइन में रखा जाता है और जो रिपोर्ट निगेटिव आता है उसको छोड़ भी दिया जाता है। हम बार बार आग्रह करेंगे कि सरकार के बताए हुए मापदंड पर हमें चलने की आवश्यकता है। हमें भीड़ भाड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर लाख ज़रूरी काम है तभी हम घर से निकलें, ये बार बार मोदी जी भी कह रहे हैं। घर से एक सदस्य निकलें, बहुत ज़रूरी अगर काम आपको है, इमरजेंसी है, जाना है बाज़ार, तो मोदी जी का भी कहना है कि घर से एक आदमी निकलें, घर का किसी एक सदस्य निकलें। निश्चित रूप से मोदी जी के बताए हुए रास्ते को पर हम लोगों को चलना है और हम तो बार बार कहते हैं कि देश भारत अभी बहुत सुरक्षित है, लोगों में जागरूकता है, लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। ये प्रवासी मजदूर का आना, छात्र छात्राओं का आना कहीं न कहीं एक प्रकार का संकेत है कि हो न हो लॉकडाउन और आगे बढ़े। ये दूसरे रूप में हम
इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उन लोगों की घर वापसी जो हुई है, कहीं न कहीं बाहर में उन लोगों के साथ दिक्कत थी, परेशानी थी, भोजन पानी का अभाव था। हम लोग भी 25 लाख रुपये प्रवासी मजदूर के खाते में भेजे, प्रत्येक लोगों को 2-2 हज़ार भेजे। इसके बाद भी डिमांड हो रहा है, चीज़ें हो रही है, तो उनका घर आना निश्चित रूप से संतोषजनक है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो अपने आप को संयमित रखें, सुरक्षित रखें और संरक्षित रखें, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे।